लाहौर से शुरू होने वाला सफ़र 11 घंटे की मुसाफत के बाद नारान पहुंच के मुकम्मल हुआ है। झील सैफुल मलूक तक का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये जो झील सैफुल मलूक है ये सतह समुंदर से 10,500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। इस बर्फ में गोरे पे बैठ के जो सैर करने का मजा है, हाय 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 हाय। अगर स्नोमैन को सर्दी लग गई सर पे तो आप इसके सर के ऊपर टोपी भी तो पहनाओ ना। मैं उसको जब ही डालूंगी ना, क्या हो गया? हाय मर जाओ। पंख होती तो उड़ आती रे रतिया ओ सालमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती है। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। लाहौर से शुरू होने वाला सफ़र 11 घंटे की मुसाफत के बाद नारान पहुंच के मुकम्मल हुआ है। मैं लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 और फिर हज़ारा मोटरवे और फिर बालाकोट से होता हुआ नारान पहुंच गया हूं। नारान ने मुझे कह दिया है वेलकम अमीन हफीज। मैं भी नारान को कहता हूं आई लव यू नारान। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। नारान जो सतह समुंदर है उससे 8,200 फुट बुलंदी पर ये मौजूद है। झीलें, आबशार और चश्मे नारान का हुस्न है। दरियाए कन्हार इसके हुस्न में और ज़्यादा इजाफा करता है। नारान आने से कबल जो मैंने रिसर्च की थी उसमें मुझे पता चला है कि नारान के खाबों में से ट्राउट मछली है, उसमें जो चपली कबाब है, काबली पुलाव हैं, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के यहाँ के खाबे हैं। लेकिन मैं ट्राउट मछली ज़रूर खाऊंगा। जो यहाँ के मुकामी लोगों का कारोबार है वो है होटल इंडस्ट्री और उसके अलावा ड्राइविंग, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले ये हमारे प्यारे प्यारे मुकामी लोग हैं जो अपनी जीपों पे ड्राइव करते हुए आपको नारान की सैर कराते हैं। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। नारान बाजार से आप दरियाए कुन्हार के पुल की तरफ निकलें तो पुल से थोड़ी ही देर पहले बाईं जानिब ये रास्ता निकलता है जो तकरीबन 150 मीटर आप आगे आए शहजादा सैफुल मलूक और उसकी परी बदरुल जमाल का रोमानवी जो दास्तान है उसमें इस गार का बहुत अहम किरदार है। क्या किरदार है ये हम गार के अंदर जाकर आपको बताते हैं। शहजादा सैफुल मलूक वही शहजादा हैं जिनके नाम से नारान के इलाके की सबसे पुरकशिश और खूबसूरत रोमानवी झील सैफुल मलूक मंसूब है। मैं देख रहा हूँ कि गार का जो दाखिली रास्ता है ये बहुत तंग है। गार का ये अंदरूनी रास्ता इतना तंग है कि अमीन हफीज का भी यहाँ से गुजरना मुश्किल है। मैं तो हैरान हूँ कि शहजादा सैफुल मलूक और उसकी परी बदरुल जमाल यहाँ से कैसे गुजरे होंगे।
इस मौके पर मुझे मशहूर शायर मुश्ताक अहमद यूसुफी के वो अल्फाज याद आ गए हैं जो उन्होंने कहा कि जिंदा दिलों का शहर लाहौर की बाज़ गलियां इतनी तंग हैं कि अगर आमने सामने से औरत और मर्द आ जाएं तो रास्ता इतना तंग होता है कि फासला सिर्फ निकाह का रह जाता है। यहाँ पर तो मैं तो समझता हूँ कि शहजादा सैफुल मलूक और उनकी परी बदरुज्जमाल यहाँ से जब गुजरे होंगे तो निकाह तो बात तो समझ आ गई होगी आपको। बहरहाल आगे गार कितनी तंग है या कुशादा है, क्या सूरत हाल है, मैं आगे जाकर देखता हूँ। कहा जाता है कि जब दियो शहजादा सैफुल मलूक और परी के पीछे भागे और उसने दोनों को पकड़ने के लिए झील सैफुल मलूक का एक किनारा तोड़ दिया तो सैलाब आ गया। अब सैलाब से और दियो से बचने के लिए शहजादा सैफुल मलूक अपनी परी को इस गार तक ले आया और यहाँ तक उसने अपने आप को दियो से महफूज करने के लिए गार के अंदर दोनों छुप गए। इस रोमानवी दास्तान की क्या तफसीलात हैं हम आपको झील सैफुल मलूक पहुंचकर सुनाएंगे। झील सैफुल मलूक तक का रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त मजा आ रहा है, क्या बाहर बर्फबारी की वजह से सर्दी महसूस हो रही है। हाय 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 हाय, ऐसी सर्दी है, ऐसा एडवेंचर है। मैं आपको बताऊं कि अगर सड़क बने ना बने, डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने फैसला कर रखा है कि हम विंटर टूरिज्म के फरोग का तहिया कर लिया है। घबराना नहीं है, हम हैं ना, हम आपको विंटर टूरिज्म के हवाले से ये सारा कुछ दिखाएंगे। झील सैफुल मलूक भी जो बर्फ पे बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, ये भी दिखाएंगे। अमीन हफीज झील सैफुल मलूक पहुंच गए, जबरदस्त। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, ओ जबरदस्त। तकरीबन नारायण से मुझे झील सैफुल मलूक पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट लगे हैं और अब मैं झील सैफुल मलूक पहुंच गया हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मैं झील सैफुल मलूक आऊँ। पहली बार इस उम्र में भी यहाँ पहुँच के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। झील सैफुल मलूक पर क्या कुछ है, क्या नज़ारे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। रास्ते में मैंने कुछ जीपें देखी थी जिसमें मेरी तरह के कुछ टूरिस्ट आ रहे थे विंटर टूरिज्म से मुस्तफीद होने के लिए। मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ। हैं यहाँ पर ये डंडे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कुछ बुजुर्ग आते हैं? नहीं सर, ये डंडे बुजुर्गों के लिए नहीं है। हाँ। ये जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो उसके बाद ये हम रेंट पे देते हैं। जो लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, टूरिस्ट हजरात। मतलब ये बुजुर्गों के लिए नहीं है, बुजुर्गों के लिए बर्फ के ऊपर चलने के लिए ये जरूरी है ये कि गिरे ना। ये ग्रिप करने के लिए होते हैं ताकि आप स्नोफॉल में जब एंजॉय कर रहे हो तो ये आपको सपोर्ट करे, हाय हाय। गिरे नहीं। तो अमीन हफीज ने तो पूरी झील के अतराफ में सैर करनी है, तो मेरे लिए तो फिर बहुत जरूरी हो गया। सर ये मस्ट है आपके लिए कि तो फिर एक मैं ले लूं, ये जो आगे भी इस तरह का होते हैं। ये नोक इसलिए होती है कि ग्रिप के लिए होती है, बर्फ में आप ग्रिप। तो इसके ऊपर ग्रिप थी,
ये ग्रिप थी लेकिन जो लोग लेके हाँ, जाते हैं वो तोड़ ये देते हैं। देखा ना, ये मुझे इसलिए मैंने आप वाली नहीं ली, इसमें ग्रिप भी है, ये बर्फ में भी और इधर से मैं पकड़ भी सकता हूँ। झील सैफुल मलूक के अतराफ में चूंकि मैं सैर करने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ हैं, कहीं हम स्लिप ना हो जाएं, इसलिए मैंने एहतियातन ये स्टिक ले ली है, इसलिए मैं और आप महफूज रहें। आ जाए, आ जाए। झील सैफुल मलूक को देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये गुनगुनाऊं कि पंख होती तो उड़ आती रे, रतिया ओ सालमा तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। सैफुल मलूक के किनारे कुछ नौजवान बर्फ के साथ हटकेलियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी हम इनसे बात कर रहे हैं। बेटे आप कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से। आए जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, ये जिंदा दिलाने लाहौर क्या कर रहे हैं इधर आके? हम स्नोमैन बना रहे हैं। स्नोमैन बना रहे हैं? Yes. क्या जबरदस्त है। क्या क्या आपने स्नोमैन का बनाया है? हमने उसकी आंखें बनाई हैं, हाँ। नाक बनाई है, उसको सर्दी ना लग जाए तो हमने उसको मफलर पहनाया है, फिर धूप ज़्यादा तेज़ हो जाए तो फिर हमने उसको ग्लासेस पहनाई। क्लासेस भी पहनाई हैं। लड़की ये बताओ, लोरी लड़की हो हैं, झील सैफुल मलूक पर आई हो, हर तरफ ये इतनी ठंड है, अगर स्नोमैन को सर्दी लग गई सर पे तो आप इसके सर के ऊपर टोपी भी तो पहनाओ ना। नहीं, मैं उसको जब ही डालूंगी ना, क्या हो गया? हाय मर जाओ। स्नोमैन के साथ जफ्फी डाली जाएगी ताकि स्नोमैन को सर्दी ना लगे, लेकिन कैप पहना के देखें, स्नोमैन प्यारा लगेगा। मेरा नहीं, प्यारी लगना। मेरा मशवरा माने, इसको जरा कैप पहनाएं। ओके। बात मान ली गई है। यस। इसकी हम ग्लासेस उतार देंगे। जी बिल्कुल, ग्लासेस हम खुद पहनेंगे, खुद पहनेंगे। फिर हम इसको हेलो किटी वाली कैप बनाएंगे। हेलो किटी वाली कैप पहना दी गई है। हमारा स्नोमैन फुल यो लग रहा है। लाहौरी लड़की अनमता। आए अनमता और अमीन हफीज के साथ स्नोमैन झील सैफुल मलूक से। बुलंदो बाला बर्फ की चादर ओढ़े मलका पर्वत, हाय हाय हाय, और उस पर झील का सब्ज और ग्रीन रंग जो है वो उसको नजर मारे तो झील में देखें तो क्या खूबसूरत आसमान का अक्स झील में नजर आता है। यूं लगता है कि आंख एक लम्हे के लिए साकन हो गई है। ये है झील सैफुल मलूक का कुदरती नज़ारा, जिसके अतराफ में आपको सफ़ेद पहाड़ जो मलका पर्वत हैं और उसमें दिल फरेब हसीन झील और उस पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे झील सैफुल मलूक कहलाते हैं। झील सैफुल मलूक आए और आपको कश्ती भी नज़र आ जाए और फिर कश्ती की सैर ना की जाए, ये तो झील सैफुल मलूक नाराज हो जाएगी। अब मैंने झील सैफुल मलूक को नाराज भी नहीं करना और मैं जा रहा हूँ कश्ती पर सैर करने के लिए झील सैफुल मलूक की। झील सैफुल मलूक के अतराफ से जो मैं नज़ारे झील के ले रहा था वो तो थे ही, लेकिन झील के अंदर कश्ती में सवार होकर जो झील का नज़ारा मैं ले रहा हूँ ये मैं बुलाए भी नहीं बुला सकता। ये जो झील है ये शहज़ादा सैफुल मलूक के नाम से मंसूब है। जब शहज़ादा सैफुल मलूक का जिक्र करें
तो परी बदर जमाल का जिक्र भी जरूरी है। ये इन दोनों की रोमानवी दास्ताने, प्यार मोहब्बत की बातें, शहजादा सैफुल मलूक और परी बदर जमाल की जो मोहब्बत की और रोमानवी दास्ताने हैं, ये झील में कश्ती में सवार होकर ही आपको इसकी फील आती है। ये सतह समुंदर से 10,500 फुट बुलंदी पर वाक़या है और इसकी लंबाई 1,450 फुट है और चौड़ाई 450 फुट चौड़ी ये झील है। और अगर झील सैफुल मलूक से मलका पर्वत को देखें तो ये 17,500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। मौसम सरमा में हम चाहते हैं कि विंटर टूरिज़्म फ़रोग पाए। हम झील सैफुल मलूक आए, यहाँ पर देखा कि जो मुनासिब इंतज़ामात हुकूमत की वजह से, हुकूमत की तरफ से जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए, इसलिए आप देख सकते हैं कि कश्तियों पर बर्फ़ जमी हुई है। लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान की टीम की रिक्वेस्ट पर मुकामी लोग थे, उन्होंने हमें सहूलत फराहम की, कश्ती दी। हम वो कश्ती लेकर झील सैफुल मलूक में उतरे और हमने सिर्फ विंटर टूरिज़्म के फ़रोग के लिए हमने आपको झील के अंदर कश्ती रानी करके भी दिखाई। उम्मीद करता हूँ कि आप मौसम सरमा में ज़रूर आएंगे और विंटर टूरिज़्म से इंजॉय करेंगे और हुकूमत भी विंटर टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए जो मुनासिब इक़दामात कर सकती है ज़रूर करेगी। झील सैफुल मलूक आए, जैसे मैंने पहले कश्ती की सैर की, अब गोरे की सैर कर रहा हूँ। झील सैफुल मलूक के गिरदोनवा में जो बर्फबारी हुई है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फ में गोरे पे बैठ के जो सैर करने का मजा है, हाय 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 हाय, आप आएंगे गोरे की सैर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोरा कितना वफादार है। आहा आहा आहा, मेरा गोरा प्यारा गोरा। झील सैफुल मलूक समेत ऐसे ही दीगर सियाहती और तफरीही मुकामात हमारा कौमी विरसा हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने इस कौमी विरसे की हिफाजत करें, ख़ुसूसन सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब झील सैफुल मलूक और इस तरह के दीगर सियाहती मुकामात पर हम लोग जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ले जाते हैं खाने पीने की, मगर जब खा पी लेते हैं तो उसको वहाँ पर फेंक देते हैं। अगरचे मुझे यहाँ पर ऐसी गंदगी और नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम सबको चाहिए कि अपने साथ शॉपर ज़रूर रखें या ऐसा बैग रखें जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है वो हम उसमें डाल लें, अपने साथ ले जाएं, क्योंकि ये कौमी विरसा हमारा ही है। यहाँ हमने, हमारे बच्चों ने और हमारी नस्ल ने ही आना है और इंटरनेशनल टूरिस्ट ने भी आना है। जब ऐसे झील सैफुल मलूक जैसे तमाम मुकामात साफ़ सुथरे होंगे तो यकीनन पाकिस्तानी टूरिज़्म फ़रोग पाएगा। झील की सैर करने के बाद अगर गर्मो गर्म पकोड़े और उससे गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है।
ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय जो है, मैं कहता हूँ पूरे जिस्म में गर्माइश होनी शुरू होगी। हमारे दरमियान दुरिया मान साहब मौजूद हैं, जो झील सैफुल मलूक की जो प्यारी प्यारी लवली लवली दास्तान है और उनकी जो परी बदरुज्जमाल के बाद क्या क्या इनके पास मालूमात है, हम इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। आप बताइए जी, झील सैफुल मलूक के बारे में, इसका जो रोमानवी पहलू है ये क्या है? ये अल्लाह के नज़ारे हैं, अल्लाह की बड़ाई है। ये कुदरती झील है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये अल्लाह के शान को देख रहे हो। एक शहजादा असा शहर मिस्र दा हाशम बादशाह का बेटा, जिस दे नां ते झील का नां रखे गया, ये कई सदियों की बात है। जो और ये झील ख्वाब के अंदर देखे मिस्र में शहजादे, परी भी ख्वाब ही देखी है मिस्र के अंदर, और ये झील का बड़ा हुस्न देखा। सुबह उठ का अपने वालिद को किया, हाशम बादशाह को, बेटे ने क्या मैंने झील देखनी है, परी देखनी है। तब बादशाह ने बेटे को मना किया, बात नहीं मनी। अपने वालिद दी निकल गया शहर मिस्र में, दीवाना हो गया, घूमना लग गया। घूमदा कई अरसा लग गया, ये झील वाला रास्ता नहीं मिला। उस जमाने ये पहाड़ बंद आसी, पूरी झील आसी इस पहाड़ के अंदर। अच्छा, सर्दी बहुत ज्यादा आ रही है झील सैफुल मलूक पर, बचत हो जानी चाहिए जी। शहजादे ने जनाता हूँ क्या, शुक्र अल्लाह का, झील तो यही है जो मैंने ख्वाब ही देखा, मिस्र में झील मिल गया। 7 सहेलियाँ, 8वीं मलका बदरुज्जमाल परी, 11 परियां दी मलका शहजादी है। जिहड़ियां परियां ख्वाब ही देखी मिस्र के अंदर शहजादे, वो परियां एक देव के कैद विच हैं कि काफ के अंदर चचियां बेवान परियां का परस्तान है रेशिया विच। हर महीने की चंद की 14वीं रात को परियां 14 तारीख को इस झील के अंदर नाना की लियानियाँ से, नाना की लियाइयाँ अपना अपना ताज लिबास उतारिया, परियां झील में खेलना लग गई और नहाना लग गई। दूसरी सहेलियाँ अपना अपने ताज पहन के तो उठ के चला गई। मलका किली रहेगी झील के अंदर। शहजादा उस परी के सामने आ गया। परी ने क्या है, शहजादे मेरियां सहेलियाँ चला गई, किली रह गई, मेरा गुम गया ताज लिबास, किसी के पास है मिल जावे मेरे को दे दो कि उठ के चला जाऊँ। शहजादे ने क्या, मैंने बहुत सफ़र काटे, मुसीबत काटी, भुखा रहा, प्यासा रहा, इन्होंने पहाड़ों के अंदर आपका ताज हमारे पास, आपको नहीं मिल सकता है। परी ने क्या है, शहजादे आपके साथ वादा कर दिया, इकरार कर दिया कि राजी हाँ। इलम नाल करामात नाल शहजादा लेकर चला गया नारां दे तर। दूसरी सहेलियाँ जाके पहुँचियाँ कि काफ के अंदर देव शवैद के पास। देव शवैद सुन पूछा उन्हें सहेलियाँ को कि मेरी मलका कहाँ है। उन्हें सहेलियाँ ये गल बताई कि आज तो मलका जुदा हो गई है। मालिक वो था उस परी का देव शवैद, वहाँ तो गुस्से नाल खुदकशी नाल परी तलाश वास्ते निकला है। अगर नारां दे तर परी जा रही है, शहजादा जा रहे रस्ते है, पीछे तो झील का तूफान जा रहा है, दूसरी साइड तो देव का खतरा आ गया, बच नहीं सकता। अल्लाह को दुआ मंगी तो उन्हें दुआ मंजूर होगी। नारां के अंदर एक सुरंग बन गई, जिहड़ी सुरंग अभी मौजूद है नीचे नारां में। परी शहजादा सुरंग में चला गया, तूफान दाएं साइड तो गुजर गया, बाएं साइड तो भी। परी सदमे नाल खुदकशी नाल देव वहाँ ख़त्म हो गया। उस जगह तो बड़ा मशहूर नाम रखे गया देव के नाम दोसई। दोसई इस करजू चांदी है, दोसई प्लान बेचेंदी है। तो सबसे पहली जगह तो वो इंसान आया कि उसका नाम था सैफ झील सफर मुल्क, उसके नाम से झील का नाम रखे गया। मलका बदरुज्जमाल परी का नाम, मलका पर्वत पहाड़ का नाम रखे गया। मलूक इस वास्ते कहते हैं कि यहाँ परी शहजादी की आपस में मुलाकात हुई है। स्टोरी ख़त्म जी। जब से मैं नारान और कागान के दौरे पर आया हूं, तो मैं आपके लिए विंटर टूरिज़्म के हवाले से ऐसे ऐसे मकामात डिस्कवर कर रहे हैं कि जब हम वापस जाएं तो वो सारी वीडियोस आपको पेश करें। हमारे मेज़बान ने बोन फायर का इंतज़ाम कर दिया है। तो अब्दुल बासित साहब क्या कहेंगे? अमीन साहब, मैं आपका और आपकी टीम डिस्कवर पाकिस्तान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने विंटर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो इक़दामात इस सर्दी में आके यहाँ किए, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। और मेरे इलाके के लोग भी आपको पसंद करते हैं। वो भी मुझे बोल रहे थे कि हमारी तरफ से भी डिस्कवर पाकिस्तान की पूरी टीम का आपने शुक्रिया अदा करना है। हमारा जो भी मेहमान आता है जो हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ट्राउट फ़िश खिलाएं। पर
आजकल आपको पता है ब्रीडिंग का सीज़न है, ट्राउट फिश के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने वो बैन किए हुए है, दफ़ा 144 लगा हुआ है, जिस वजह से हम माजरत ख्वाह हैं कि हम आपको वो तो नहीं खिला सके, पर यहाँ पे हमारे इलाके की एक और सौगात है, अच्छा। जिसे हम मक्की की मिठाई बोलते हैं। है मक्की की मिठाई, वो मक्की मक्की की मिठाई। मक्की की मिठाई वाह, वो मैंने मेरा आपके ख्याल- लिए मंगवाई है। अच्छा। उससे आपकी खातिर करते हैं, ये आप चेक कर लें, ये हमारे घर में बनती है, ये हमारी देसी सौगात है। मतलब ये होममेड है। जी जी। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज, एक मिनट में पहले खा के देख लूं कि जायका कैसा है। बहुत मजे की है। मक्की हम अपनी जो ऑर्गेनिक हमारी यहाँ पे होती है देसी, हाँ। वो इस्तेमाल करते हैं। देसी घी इसमें डलता है। अच्छा। फिर ये जो खुश्क मेवाजात जो होते हैं, हाँ, हाँ। वो जिसकी जितनी इस्तात है वो डालता है। ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट जो होते हैं वाह, वाह। वो डाल के उससे ये तैयार करते हैं हम। नारान और कागान के लोग हैं, यहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो हम चाहते हैं कि जो विंटर टूरिज्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। डिस्कवर पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है, तो आपके ख्याल में क्या क्या इकदाम करने ज़रूरी हैं आपकी सतह पर और हुकूमत की सतह पर? ठीक है। यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं। अगर हुकूमत चाहे ये रास्ता खोलना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो नहीं खोल सकते हैं, लोकल कम्युनिटी को वो फैसिलिटीज़ दें, हम खुद खोलेंगे। अगर टूरिज्म में एडवेंचर ना हो तो वो फिर हम मोटरवे पे सैर करते रहें। बिल्कुल, एडवेंचर होगा तो टूरिज्म होगा। अब तो हमें ये पता है कि यार हमारा सीज़न है 3 महीने का, हमने ज़्यादा इस पे फोकस ही नहीं करना है कि सर्दियों में हमने क्या करना है। अगर हमें इजाज़त मिल जाती है कि जी आपके रोड्स खुले होंगे, आपको लोकल इंतज़ामिया तंग नहीं करेगी, फिर हर होटल वाला जो चीज़ भी मतलब रिक्वायर होगी सर्दियों के हिसाब से, आप उसको हीटर के लें, बॉयलर, कोई चीज़ भी हो जाए, गर्म पानी होता है, बिजली होती है, वो सारी चीज़ें हम अरेंज करेंगे। ठीक है। उस सूरत में वो बंदा खर्चा करेगा, उसको ये पता होगा कि मैंने विंटर टूरिज्म चलाना है इधर, सर्दियों में मैंने बैठना है, फिर वो उस हिसाब से इंतज़ाम करके बैठेगा। आपने मुकामी नौजवान ताजर अब्दुल बासत मीर साहब की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है कि आज का ये बर्फीला प्रोग्राम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झील सैफुल मलूक और नारान के गिरदोनवा में जो हमने आपको बर्फानी इलाके की बर्फ़ से जो चादर, सफ़ेद चादर से ओढ़ी हुए तमाम इलाके दिखाए, यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपने मेज़बान अमीन हफीज़ को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।